नाउ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रॉप की वेराइटी बना दी, अब उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोड्यूस द क्रॉप एंड मैनेज इट एज वेल। नाउ स्टूडेंट्स, क्रॉप्स रिक्वायर सम न्यूट्रिएंट्स, ओके। यहाँ पे इन दिस टेबल यू कैन सी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो दिया हुआ है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स which are required in higher amount and micronutrients are those nutrients which are required in lower amount, okay। now अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट को नहीं मिल पाता है तो यू कैन सी यहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वाला लीफ जो है वो येलो हो जाता है, उसका कलर पेल हो जाता है। एज वेल एज मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम डेफिशिएट, सल्फर डेफिशिएट, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए। अगर एक भी न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है प्लांट के अंदर तो उनका जो कलर है, ठीक है, जो लुक है प्लांट का वो चेंज दिखाई देता है। ऑलराइट, तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स इज ऑल्सो नेसेसरी। तो ही हमें क्रॉप्स है या प्लांट है या कोई भी फूड प्रोडक्ट है, कोई भी फूड प्लांट है, ठीक है, वो हमें अच्छे से मिल सकता है। नाउ टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट लेवल, सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, मैन्योर्स का यूज़ करना, ठीक है, वो किया जाता है। मैन्योर इज नथिंग बट नेचुरल फर्टिलाइजर वी कैन से। नाउ मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, ओके। Manure increases soil fertility and its organic material improves soil structure. Based on biological material used, manure can be classified as compost and vermicompost. Okay, तुमने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हमें जो है हमारे जो डस्टबिन्स है, ठीक है, उसमें कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि जो वेट वेस्ट है वो अलग रखना है एंड ड्राई वेस्ट को अलग रखना है। वाई इज़ दैट? बिकॉज जो वेट वेस्ट है, वेट वेस्ट कहाँ से आता है? हमारे किचन से, यस। सब्जी के वेस्ट हो या फ्रूट्स के वेस्ट हो, ठीक है, फिर कुछ खाना हमारा बच गया हो, दैट वेस्ट, तो ये सारे वेस्ट होते हैं वेट वेस्ट। अब ये वेट वेस्ट उन्होंने अलग करने क्यों कहा है? बिकॉज वेट वेस्ट से वो बनाते हैं मैन्योर, ठीक है। वेट वेस्ट से क्या बनाते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर्स वी कैन से, ओके। दे यूज दिस मैन्योर इन कंपोस्ट। कंपोस्ट में ये सारे यूज किया जाता है एंड दे पुट दैट कंपोस्ट इन सॉइल, ओके, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नाउ कंपोस्ट है और एक वर्मी कंपोस्ट है। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि कंपोस्ट क्या है। कंपोस्ट में स्टूडेंट्स बहुत सारे वेस्ट जो है वो एक जगह पे रखा है एंड अब ये सारा वेस्ट जो क्या होगा स्टूडेंट्स, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, डिकम्पोज होगा। सड़ जाएगा उसका मतलब ये है कि उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर निकलेंगे। अब ये सारा जो कंपोस्ट बनाया है डिकम्पोज होने के बाद, सड़ने के बाद, अब वो लोग डालेंगे इस कंपोस्ट को इन द सॉइल। सॉइल में डालेंगे तो सॉइल को क्या मिलेगा? ये सारा न्यूट्रिएंट्स जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट जो है इट इज़ बाय द अर्थवर्म्स। यहाँ पे क्या करते हैं, वेस्ट को दे डिग अ बिग, वी कैन से, एक खड्डा खोदते हैं बहुत बड़ा, उसमें वेस्ट डालते हैं। एक लेयर का वेस्ट होता है, एक लेयर होता है ये वर्म्स का। तो लेयर बाय लेयर वेस्ट अपॉन वर्म्स, वेस्ट अपॉन वर्म्स, ये लेयर दे कंटिन्यू, ठीक है, ये लेयर बाय लेयर वो बनाते हैं। एंड व्हाट दिस वर्म्स डू, ये वर्म्स जो है वो सॉइल के अंदर जो भी हमने वेस्ट डाला है उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करेंगे तो ये सारा न्यूट्रिएंट कहाँ पे जाएगा? सॉइल में। So this is vermicompost and this is only compost. Understood what is compost and vermicompost? Okay. Now this is green manure. अब ये green manure क्या है? ग्रीन मैन्योर में स्टूडेंट्स ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, लेकिन उस प्लांट्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर में प्लांट्स को तो पहले ग्रो किया जाता है, फिर वही प्लांट्स को गिरा दिया जाता है। गिरा के वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा? सॉइल में।
सॉइल में जाएगा तो वो प्लांट का जो भी न्यूट्रिएंट है वो पूरा कहाँ पे आ जाएगा, सॉइल के अंदर. सो दिस इज ग्रीन मैन्योर. ओके, नाउ नेक्स्ट, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स. लेकिन फर्टिलाइजर्स भी हमें लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना है. ओके, वो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए लगा रहे हैं वो भी हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, अदरवाइज द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड. और फर्टिलाइजर्स भी बहुत ही ध्यान से. ऑलराइट, नाउ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट. Next one is irrigation facilities. अब irrigation facilities, proper water supply to plants and animals. Sorry, not animals. Proper water supply to plants. Okay. Supply of water to the crops is called irrigation. Water is necessary for the proper growth of plants and helps to increase crop yield. ठीक है. अब प्लांट्स को पानी की तो ज़रूरत होती ही है, तो ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ही क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता है. अब इरिगेशन में है, एक तो आता है डग वेल एंड ट्यूब वेल. डग वेल यू कैन सी यहाँ पे बहुत बड़ा वेल का बनाना, दिस इज ओपन डग वेल. ठीक है, उसमें से पानी को फैच करना. नेक्स्ट इज ट्यूब वेल. ट्यूब वेल में से ऑटोमेटिकली जो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वो खेतों तक पहुँच जाता है, दैट इज ट्यूब वेल. रिवर कैनाल, यहाँ पे कैनाल सिस्टम, एक ही जगह पे पानी को स्टोर करना, दैट इज रिवर कैनाल. रिवर लिफ्ट सिस्टम, यहाँ पे डैम्स को बिल्ड किया जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, सी ओवर हियर रिवर टैंक सिस्टम एंड हियर वी कैन सी चेक डैम्स यूज्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो हियर रिवर लिफ्ट सिस्टम में स्टूडेंट्स रिवर का पानी जो है उसको बढ़ाना, उसके पानी का यूज़ करना. ठीक है, विथ वेरियस टेक्निक्स. लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. टैंक, रिवर का पानी जो है वो टैंक्स में स्टोर करना. चेक डैम्स, दिस इज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो भी रेन वाटर होता है उसका वाटर को स्टोर करना. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. एक ही पीस ऑफ लैंड में टन बाय टन दूसरे क्रॉप्स का ग्रो करना. सी ओवर हियर, ग्रोइंग 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड. इंटरक्रॉपिंग इज लेयर बाय लेयर दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करना. एक लेयर एक क्रॉप का, दूसरा लेयर दूसरे क्रॉप का. दिस इज इंटरक्रॉपिंग. ठीक है, इससे क्या होगा, एक ही टाइम पे हम 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन इज नथिंग बट, अब ऐसा है कि कुछ क्रॉप्स, जैसे कि हमने खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स देखे थे, तो खरीफ तो रेनी सीजन में हम खरीफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और विंटर सीजन में हम उसी पीस ऑफ लैंड में रबी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. तो ये है एक क्रॉप रोटेशन, मतलब ये इसके बाद ये क्रॉप, इसके बाद ये क्रॉप. यू कैन सी ओवर हियर, पहले तो हमने यहाँ पे ग्रो किया है लेग्यूम्स, पीज, लीमा, बीन्स, पोटैटोज, ये क्रॉप्स को ग्रो किया. उसके बाद बारी आ जाती है ऑनियंस, गार्लिक्स, टर्निप्स, जैसे कि रूट वाले जो क्रॉप्स हैं. फिर आता है टोमेटोज, कुकुम्बर्स एंड फिर है लीफ. सो लेग्यूम, रूट, फ्रूट, लीफ. इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप न्यूट्रिएंट सारा ना ले ले. ठीक है, और नेक्स्ट क्रॉप जो है वो उसको कम न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़े. तो दिस इज़ अ सिलेक्शन. इस तरीके से क्रॉप्स का सिलेक्शन किया जाता है. ठीक है, दिस इज़ क्रॉप रोटेशन. अगर पहले ही ऐसा क्रॉप ग्रो कर दिया जो सारा न्यूट्रिएंट्स उसने ले लिया तो नेक्स्ट क्रॉप को कुछ बचेगा नहीं. ऑलराइट, तो ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना है जो कम न्यूट्रिएंट्स यूज़ करें और जो न्यूट्रिएंट्स बचा है वो नेक्स्ट क्रॉप को काम आए. तो इस तरीके से क्रॉप का सिलेक्शन किया जाता है. दिस वॉज क्रॉप रोटेशन. नाउ एडवांटेजेस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स आर नथिंग बट reduces द रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप ज़्यादा फेल नहीं होते. ensures maximum utilization of nutrients supplied. न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल पाता है. prevents pests and diseases from spreading to all plants. Okay. In crop rotation, according to the availability of moisture and climate, crop can be selected after one harvest and it allows cultivation of 2 or more crops resulting in good harvest. Okay, so this was the advantages of cropping.
surfactants. Next is weeds and unwanted plants. जो अनवांटेड प्लांट्स है जैसे जेंडियम है, पेरेंथियम है, ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स के साइड में ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे यू कैन सी साइड में, यू कैन सी ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो वीड्स या जो अनवांटेड प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले लेते हैं, तो जो हमारा क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट नहीं मिल पाता है. तो अनवांटेड प्लांट्स को पहले रिमूव करना चाहिए. Weeds compete for nutrient, space and light and reduce the growth of crop. Weeds are either removed manually, mechanically, by plowing or by using weedicides. Can you all see over here कि weeds को कैसे remove करते हैं? Plowing से weeds यहाँ पे सी with the help of अपने हाथों से भी हम weeds को निकाल सकते हैं plowing से. तो ये weeds को हमें निकालना बहुत ही ज़रूरी है because they utilize the sunlight, the space, न्यूट्रिएंट्स जो भी जो क्रॉप्स को चाहिए वो सारा वो यूटिलाइज कर लेता है. नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम इंसेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कैसे इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो उनको भी हटाना या उनको मारना, उनसे प्रोटेक्ट करना भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन. पेस्ट कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, पेस्ट कंट्रोल क्यों करते हैं, ताकि इंसेक्ट ज़्यादा ना आ पाए. लास्ट वन इज अब क्रॉप को प्रोडक्शन कर लिया, उनको पेस्ट से बचा लिया, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे दी, अब बारी है उनका प्रॉपर स्टोरेज करना. Now the factors which can cause damage to the stored food materials can be divided into two categories, abiotic and biotic. Abiotic means जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर कंटेंट इन फूड ग्रेन्स, मॉइस्चर इन एयर, मटेरियल ऑफ कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरेज, ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं. ठीक है, जिससे हमें स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स को बचाना है. स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स प्रॉपर टेम्परेचर में होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए फूड ग्रेन्स में. ठीक है, एयर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एज वेल एज जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए. कैन सी भैया स्टैकिंग अप ऑफ ग्रेन्स. अब यहाँ पे फ्यूमिगेशन इज नथिंग बट अप्लाइंग टैबलेट्स से जो इंसेक्ट्स हैं उनको मारना. ठीक है, लुक ओवर हियर एट द लेफ्ट साइड डाउन, पाइल ऑफ लूज ग्रेन ऑफ ग्राउंड में अगर हम लूजली ग्रेन्स रखेंगे तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय होगा. इंस्टेड ऑफ पाइलिंग इट इन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, क्या करना चाहिए हमें, यू कैन सी ओवर हियर ग्रेन इन सैक में रखते हैं. ठीक है, ताकि वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो पाए. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज एनिमल हस्बेंड्री, बट in the next session. Only this much for today. Any doubt, please ask. Only this much for today. Thank you.